आज इस वीडियो में हम सीखेंगे लाभ और हानि निकालना। हमारा सवाल है, आकाश ने एक टीवी 13,538 रुपये में खरीदा और उसे 18,435 रुपये में बेचा, तो बताइए आकाश को कितने रुपए का लाभ हुआ। दोस्तों, इस सवाल में हमसे लाभ पूछ रहा है, तो हम इस सवाल को हल करने के लिए लाभ का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें पूछ रहा है लाभ कितना हुआ, यानी कि लाभ पूछ रहा है। तो लाभ का दोस्तों फार्मूला जो होता है उसी फार्मूले पे हम रखेंगे और सवाल का आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लाभ का फार्मूला लिख लेते हैं। लाभ बराबर हमारा होता है, जब भी किसी सवाल में अगर लाभ पूछ रहा है तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब दोस्तों फार्मूले पे सवाल को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होता है। तो दोस्तों विक्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाती है। जैसे यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारा विक्रय मूल्य क्या है। आकाश ने 18,435 रुपये में टीवी को बेच दिया है, तो यह हमारा है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 18,435। लाभ बराबर दोस्तों हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लाभ भी लिख लेंगे, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा लाभ निकल के आएगा। माइनस का चिन्ह यहाँ पे और माइनस लगा देंगे। क्रय मूल्य दोस्तों क्या होता है? क्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे आकाश ने यहाँ पे टीवी दोस्तों खरीदा था 13,538 रुपये में, तो यह 13,538 रुपये क्या है? वह टीवी का क्रय मूल्य है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13,538। अब दोस्तों फार्मूले के हिसाब से विक्रय मूल्य में से हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य और ये हमारा क्रय मूल्य, तो उसमें से हम घटाएंगे। तो देखिए दोस्तों हम इसको घटाना इसका करेंगे, तो पहले यहाँ पे हम लिख के घटाना कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 18,435 और यहाँ पे नीचे क्रय मूल्य 13,538। अब दोस्तों जैसे साधारण घटाना किया जाता है उस तरह से हम यहाँ पे घटाना करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमको 5 में से 8 घटाना नहीं घटेगा, तो 5 क्या करेगा, बगल से हासिल मांगे हो जाएगा 15। 15 में से 8 निकलेगा दोस्तों तो हमारा कितना बचेगा? तो 15 में से दोस्तों 8 निकलेगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 7। अब दोस्तों यह पहले 3 था लेकिन इसको हासिल दे दिया, तो यह 2 है। यह 2 क्या करेगा, बगल से हासिल मांगे हो जाएगा 12। 12 में से दोस्तों हम 3 निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 9। अब यहाँ पे दोस्तों 4 था लेकिन यह बगल को एक हासिल दिया था, तो यह 3 है। तो यह 3 है, 3 में से हमको 5 निकालना नहीं निकलेगा, तो यह 3 क्या करेगा, अपने बगल वाले से एक हासिल मांगेगा, तो हो जाएगा 13। 13 में से दोस्तों जब हम 5 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा 8। और यहाँ पे दोस्तों हमारा यह पहले 8 था लेकिन इसको हासिल दिया, तो यह 7 है। 7 में से दोस्तों 3 निकालेंगे तो बचेगा 4। और यहाँ पे 1 में से 1 निकलेगा तो 0 बचेगा, लेकिन हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। यानी कि दोस्तों हमारा आ गया 4,897। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लाभ बराबर 4,897। यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं कि आकाश को 4,897 रुपये का लाभ हुआ। यह दोस्तों हो गया हमारा आंसर। यह तो दोस्तों एक लाभ का सवाल था। अब एक हम हानि का भी सवाल देख लेते हैं कि हानि हम कैसे निकालते हैं, हानि का फार्मूला क्या होता है। उस पर एक सवाल दोस्तों हम देख लेते हैं। सवाल है, साधना ने एक साइकिल 6,248 रुपये में खरीदी तथा उसे 5,123 रुपये में बेच दी। बताइए साधना को कितने रुपए की हानि हुई। दोस्तों इस सवाल में हमसे हानि पूछ रहा है, तो हम हानि वाला फार्मूला लगाएंगे। हानि का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है।
क्रय मूल्य दोस्तों वो होता है जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे साधना ने साइकिल 6,248 रुपये में खरीदी थी, तो यहाँ पे हम क्रय मूल्य की जगह पे 6,248 रख देंगे। 6,248, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे। विक्रय मूल्य दोस्तों क्या होता है, अभी हमने आपको पीछे सवाल में बताया है कि जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य है 5,123, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5,123। ये दोस्तों हम हानि बराबर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भी हम हानि लिख लेंगे। अब दोस्तों हमको क्या करना है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना है। तो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो हम यहाँ पे घटाएंगे। तो घटाने के लिए जैसे हम साधारण घटाना करते हैं वहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे घटाना। यहाँ पे दोस्तों हमको घटाना है, देखिए 8 में से हम 3 घटाएंगे तो बचेगा 5, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 1 में से सॉरी दोस्तों 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ पे आ गया 1,125। तो यहाँ पे हम हानि बराबर लिख देंगे, हानि बराबर 1,125 रुपये। और दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साधना को 1,125 रुपये की हानि हुई। यह दोस्तों हो गया हमारा आंसर। वीडियो दोस्तों अगर आपके लिए यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।